रामू अपने छोटे से कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ था। कमरे में शांत वातावरण होने के कारण केवल घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। टेबल पर रखी घड़ी की बड़ी सुई जैसे ही छोटी सुई से आकर मिली, उसने बोला, अरे कैसी हो छोटी सुई? ठीक हो बहन, तुम कैसी हो? अंगड़ाई लेकर छोटी सुई बोली, मैं तो चलते चलते तंग आ गई। एक पल के लिए मुझे आराम नहीं मिलता। एक ही दायरे में घूमते घूमते मैं तो अब ऊब गई हूँ। रामू का कुत्ता तक सो रहा है, लेकिन मुझे आराम नहीं है। तुम ठीक कहती हो बहन, रामू को देखो, वह भी कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है। खुद को सुबह उठाने का काम भी हमें सौंप रखा है। सुबह 5 बजे अलार्म बजाएंगे तब ये उठेगा, और ये हमारा फायदा उठा रहा है। हाँ बहन, क्यों ना हम भी चलना बंद कर दें? बड़ी सुई ने अपना सुझाव दिया। छोटी सुई को भी सुझाव बहुत अच्छा लगा और दोनों चुपचाप जहाँ थी वहीं ठहर गई। सुबह जब रामू की आंख खुली तो कमरे में धूप देखकर वह चौंक गया। टेबल पर रखी घड़ी की ओर देखा तो उसमें अभी 2 ही बजे थे। रामू घबराकर बोला, ओह, आज तो इस घड़ी ने मुझे धोखा दे दिया। कितनी देर हो गई उठने में, अब कैसे पढ़ाई पूरी होगी? घड़ी को कोसता वो रामू कुछ ही देर में कमरे से चला गया। उसे इस तरह बड़बड़ाता और गुस्से के कारण कमरे से बाहर जाता देख छोटी सुई हंसकर बोली, आज पता चलेगा बच्चों को हमारा महत्व क्या है। रामू के पिता ने जब घड़ी को बंद देखा तो वह उसे उठाकर घड़ी साज के पास ले गए। घड़ी साज ने उसे खोलकर देखा, अंदर से बारीक से निरीक्षण किया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया और कुछ देर तक घड़ी को सही करने के प्रयास के बाद वह रामू के पिता से बोला, श्रीमान जी, इस घड़ी में खराबी तो कोई नजर नहीं आ रही है, शायद ये बहुत पुरानी है, अब आप इसे आराम करने दीजिए। रामू के पिता उसे वापस ले आए और उन्होंने उसे कबाड़े के बॉक्स में डाल दिया। फिर उन्होंने बक्से को बंद कर दिया और बाहर आ गई। बक्से में अन्य टूटी फूटी चीजें पड़ी हुई थी। बक्सा बंद होते ही छोटी सुई घबरा गई और बोली, बहन, ये हम कहाँ आ गए? यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है। अरे मेरा तो दम ही घुट रहा है। बड़ी सुई कराती बोली, ये किस कैद खाने में बंद हो गए हम? कोई हमें खुली ताजा हवा में बिठाओ। किंतु उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं था। अब दोनों को वह समय याद आ रहा था कि जब वो राजू के खुले हवादार कमरे में टेबल के पीछे मेजपोश के ऊपर स्थान से इतराया करती थी। पास ही गुलदस्ते के ताजे फूल रचे हुए थे। चलते रहने के कारण उनके शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती थी। कितनी कद्र थी उनकी वहाँ पर। रामू बड़े प्यार से उन्हें अपने रुमाल से साफ किया करता था। अब वो दोनों सुइयां टिक टिक करके चलने लगी थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि कुछ न करने से बेहतर कुछ करते रहना है। निकम्मों और आलसियों का इस दुनिया में कोई काम नहीं है। अब दोनों अपने किए पर पछता रही थी और इस आशा में चल रही थी कि शायद कोई इधर आए, हमारे टिक टिक की आवाज़ सुने और हमें इस कैद खाने से निकाल दे। मित्रों, चलना ही जिंदगी है, यानी जब तक आप क्रियाशील हैं तभी तक आप उपयोगिता बनी रहती है। तभी आपका जीवन सफल माना जाएगा और स्वयं भी आपको उस जीवन का आनंद आएगा।